जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में। सुपर टेट वैकेंसी आप सभी के सामने है, लेकिन बहुत सारे डाउट हैं। बच्चों के इतने ज्यादा डाउट हैं कि इस वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म कब भरा जाएगा, सवाल खड़ा होता है। 2 मिनट दीजिए, आसान भाषा में चीजों को हम समझाते हैं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आप हर बहन हर भाई उत्तर प्रदेश में स्वागत करता है। लग रहा है कि सूखा खत्म हो रहा है। आइए देखिए कितना आसान है। अगर हम बात कर लेते हैं, शिक्षक भर्ती की बात करें, आदेश आया है, यानी ये आदेश आपने देखा होगा। मैं आदेश की बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको पॉइंट पर ले चलता हूं। जो बच्चे शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं और यह रात के 11:30 बजे या 12 बजे आपको हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिएगा एक उत्तम प्रदेश है। अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे मेन मुद्दा है कि शिक्षक भर्ती के लिए जारी कर दिया गया है 27,713, यानी 27,000 पदों पर यह भर्ती होगी। ये 27,000 पदों पर अगर भर्ती होगी तो आपके लिए कितना सरल रहेगा। क्या आपको उससे पहले यूपी टेट देना होगा, या सीटेट एग्जाम इस भर्ती से पहले मिल जाएगा, या इस भर्ती में सीटेट एग्जाम और यूपी टेट एग्जाम दोनों जो है, दोनों बच्चे अगर पास हैं तो क्या पात्र होंगे। सबसे बड़ी बात देखिएगा, शिक्षक भर्ती तो आ गई है दोस्तों, और शिक्षक भर्ती से पहले जो है मार्केट गर्म हो जाता है, बैच वाला मार्केट, जो मेरी तरफ से क्या है अभी बच्चों के लिए क्रॉस, जब तक बच्चों के फॉर्म का एग्जाम डेट नहीं आ जाता, यानी फॉर्म का डेट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं। अब देखिए, आज भर्ती निकाली गई है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए 27,713। यूपी टेट अगर आपका है तो आप मान्य है, और सीटेट अगर आपका है तो आप मान्य है। क्या इस भर्ती से पहले एक यूपी टेट और एक सीटेट देखने को मिलेगा? यूपी टेट की अगर हम बात करें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग, देखिएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग पर यह डिपेंड करता है कि ये दोनों भर्ती क्या है, आयोग पर डिपेंड करता है कि यूपी टेट भी कराए और इस भर्ती को भी कराए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 मंथ में इस भर्ती को पूरा करें, और 2 मंथ में जो है क्या करें, भर्ती को पूरा करके बच्चों को क्या कर दीजिएगा, नियुक्ति पत्र दे दीजिएगा। ठीक है, नियुक्ति पत्र दे दीजिएगा। समझने वाली बात यह है कि क्या जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं इस 27,713 में भर पाएंगे? जी बिल्कुल, अन्य स्टेट वाले बच्चे बिल्कुल भर पाएंगे, जो पुराने समय से ये भर्ती में आते रहे हैं, चूंकि पुरानी जितनी भी भर्तियां उसमें योग्य रहे हैं। शिक्षा मित्रों की बात करें तो शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलता है, और इसमें जैसे ही वेटेज मिलता है तो जो नए बच्चे फॉर्म भरेंगे वो क्या है, जो नए बच्चे फॉर्म भरेंगे वो रेस से बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे, चूंकि ये वैकेंसी बहुत कम है। चूंकि ये वैकेंसी बहुत कम है, सिंपल सी बात है, और ये समुद्र में एक बूंद के समान है। सिंपल सी बात आप समझिएगा। ये वैकेंसी अगर 50,000 भी अगर हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 50,000 तो होनी चाहिए बेरोजगारी के इस आलम में। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है हमें ये पूरी तरह से कंफर्म है कि ये बदलेगा, जहां तक है ये बदलेगा, सिलेबस बदलेगा, और थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस जरूर होगा। बात को समझ रहे ना। अब नियुक्ति पत्र की बात कर ली मैंने, शिक्षा मित्रों की बात कर ली, अन्य राज्य हैं। यूपी टेट की बात करें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर डिपेंड करता है कि अगर वो ये मान लेता है कि कोर्ट 2 महीने में भर्ती करेगी तो यूपी टेट नहीं होगा, कायदे में यूपी टेट होना चाहिए, सिंपल सी बात। क्या बीएड की बात करें, जो बच्चे बीएड हैं उन्हें क्या इस फॉर्म में मौका मिलेगा? चूंकि बेटा ये प्राइमरी की वैकेंसी है, प्राइमरी की वैकेंसी है तो बीएड को मौका नहीं मिलेगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बीएड के लिए प्राइमरी के साथ उच्च प्राथमिक भर्ती को साथ में निकाले। भले ही अगर प्राथमिक में 27,000 निकल रही है, वैसे तो ये 27,000 कोई काम की नहीं, बहुत से पद कैसे भर जाते हैं दुनिया सब जानती है। मैं यहां खुला बोल नहीं सकता, मैं बोलता भी बहुत हूं, क्योंकि यार देखिएगा 27,713 में कौन कौन से बच्चे, किनके किनके बड़े और अमीर के बच्चे भी यहां शामिल हो जाएंगे, अमीर घर के बच्चे, और बहुत से बच्चे वेटेज वाले चले जाएंगे, बहुत से बच्चे याची वाले चले जाएंगे, बहुत से बच्चे इन हजारों पद में
देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात, ये भर्ती कम से कम 50,000 की हो, और अगर 51,000 का हलफनामा अगर लगता है तो ये भर्ती 70,000 से ज्यादा की बन जाती है। अब बात करते हैं कि बीएड जिस तरह 17 अगर 27,000 निकाल रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो कम से कम 17,000 से 18,000 उच्च प्राथमिक में निकाल दें बच्चों को। बीएड जो आपने हजारों लाखों रुपए करा के बैठाला है उनको भी लाभ हो जाए, और बीटीसी वालों की फौज आपने लाखों रुपए करा के जो है उनके कोर्सेज को करा के बैठाला है तो उनका भी हो जाए, है ना। और अगर आप 50 से 70,000 निकाल रहे हो तो कम से कम बीएड वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितनी वैकेंसी, 30,000 वैकेंसी तो निकलनी चाहिए। सिंपल सी बात है। मैं अपनी बात बता देता हूं। हमने आपके लिए इस वैकेंसी में ऐसे 15-15 टीचर की टीम, लगभग आपको 40 टीचर हम देंगे। मैं कोई भी चीज अभी नहीं करना चाहता। मैं ये पहले से बच्चों को बता देना चाहता हूं कि बच्चे आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। देखिएगा, पहले सबसे पहले यूपी सुपर टेट में हड़बड़ा के कोई भी टीचर पर विश्वास कर लेना और उसको बोलना कि सर आप पढ़ा दोगे, मैं वही पढ़ लूंगा। लेकिन अगर क्या टीचर जो पढ़ा रहा वो सत्यता में क्या प्रमाणित है, क्या प्रमाणित है कि वो सिलेक्शन दे देगा। इवन मैं भी अगर शामिल हो जाऊं तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुराने यूपी सुपर टेट के पेपर आप खंगालने शुरू कर दीजिए, है ना। एनसीईआरटी पर थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्या है, एनसीईआरटी पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप अपनी मजबूत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जब हम यूपी सुपर टेट में फॉर्म भरेंगे, यानी सुपर टेट का फॉर्म आ जाए, उसके बाद आपके लिए मैंने 40 से 45 टीचर की जो टीम छुपा के रखी है, हम आप पर काम करेंगे। लेकिन पहले आपको अपने पर काम करना है प्यारे, है ना। इसलिए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ गई है, सुगबुगाहट तेज है, आज जारी भी हो गया है। प्राइमरी के साथ उच्च प्राइमरी मेरी एक मांग है। उच्च प्राइमरी में मेरी 2 मांगे हैं, 2 नहीं बल्कि 3 मांगे हैं। एक, प्राइमरी में वैकेंसी को ज्यादा करा जाए, मिनिमम 51,000 से क्या है 52,000, और मैक्सिमम एक भर्ती आप दे दीजिए हमें जिसमें सारे बच्चे कम से कम शिरकत कर पाए। लाखों बच्चे बैठेंगे, कम से कम तो 75,000 दे दो। दूसरी मांग यह है कि प्राइमरी के साथ बच्चों को, जो बीएड वाले बच्चे हैं उनकी फौज आपने खड़ी करके रखी है। मैंने देखा है बीटीसी वाला बीएड कर रहा, बीएड वाला भी बीटीसी कर रहा, तो इनको भी एक क्या हो जाएगा, कम से कम इनका पैदा होना, जन्म लेना उत्तर प्रदेश में या बाहर में सफल हो जाएगा। सिंपल सी बात, मेरी यही राय है इन दोनों बच्चों के लिए। अब मेरी बात समझिएगा, अलग अलग वैकेंसी मैं चाहता हूं। देखिए, शिक्षक भर्ती की बात मैं करता हूं और मैं चाहता हूं ये दोनों बच्चों की वैकेंसी, अगर तुमने बाहर किया है, किसी को अंदर किया किसी को बाहर किया, क्या था क्या नहीं था, वोट बैंक का चक्कर था, तो दोनों की अलग अलग निकाल दो, दोनों में अपने कंपटीशन में देख लेंगे, अलग अलग निकाल दीजिए, ठीक है। बीएड को इस भर्ती में बेटा मौका नहीं मिलेगा, तभी ये मेरी मांग है। तीसरी मेरी बड़ी मांग क्या है कि बच्चे यूपी टेट पहले करा दो और आराम से भर्ती कराओ। एक बात मैं कंफर्म ये बता देता हूं, ये फालतू का ड्रामा जो चल रहा है ना उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का, ये कागज में चल रहा। उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट की मान नहीं रही है, और जब कोर्ट की मानता नहीं है कोई, तब क्या होता है, तो आप ये समझिएगा, ये सरकार केवल अपनी मानती है, कोर्ट की नहीं मानती। इसलिए तुम्हारी कैसे मानेगी, तुम कितना भी धरना दे लो। तो मैं ये कहता हूं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करो और इन चीजों पर क्लियर हो जाने दो कि हम क्या करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।